अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम जिस घर के बाहर मौजूद हैं, 8 से 10 पुलिस एहलकार इस घर पर धावा बोलते हैं। एक लड़की जो कि 1.5 माह की हामला है और एक लड़की जो कि 6 बच्चों की मां है। बदतरीन तशद्दुद किया जाता है, घसीटते हुए चौकी ले जाया जाता है। जिस लड़की को चौकी ले जाया जाता है, ना सिर्फ उसको वहाँ पे रखा जाता है बल्कि उसको एक प्राइवेट जगह पर शिफ्ट किया जाता है और तकरीबन 8 से 9 घंटे 3 पुलिस एहलकार उसको वहाँ पे रखते हैं और जो जो कुछ उसके साथ करते हैं वो तो हम उस लड़की की ज़ुबानी ही आपको बताएंगे। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों की वजह सिर्फ एक है कि किसी के ऊपर जुल्म हुआ। इसी मोहल्ले में 2 लड़कों को बेदर्दी के साथ मार दिया गया। मोहल्लेदारों ने देखा और इस चीज़ की गवाही दी कि हमारे सामने ये सब कुछ हुआ। और जिन्होंने गवाही दी ये उनका घर है, जिनको प्रेशराइज करने के लिए पुलिस बार बार कहती है कि इस केस से पीछे हट जाओ, इस केस में जो भी शहादतें दी, जो कुछ भी कहा, उस चीज़ से पीछे हट जाओ। और उस चीज़ की ये सज़ा दी जाती है कि उनकी बहन, बेटी, बीवी की इस तरीके से तजलील की जाती है। मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं, वो भाई जिसने 15 पे कॉल की थी कि 2 भाइयों को इस तरीके से मार दिया गया और फौरी तौर पे पुलिस हमारी मदद के लिए पहुंचे। वो लड़की जिसको प्राइवेट जगह पे रखा गया, जिसको 2 से 3 दिन पुलिस की कस्टडी में रखा गया और उसके ऊपर मंशियात का केस डाल दिया गया। वो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि पुलिस जो है जब जुल्म करने पर आए तो किसी को नहीं देखती। इकरा इस टाइम मेरे साथ मौजूद है, जिसको पुलिस वालों ने घर में घुस के बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। ना सिर्फ इकरा बल्कि इसकी भाभी भी इसके साथ मौजूद थी जो कि हामला हैं। कितने पुलिस एहलकार थे, मामला शुरू कहां से हुआ और यहां तक नौबत क्यों पहुंची कि घर में घुसकर खवातीन के साथ इस तरह का सलूक किया जाए, जबकि साथ कोई लेडीज पुलिस कांस्टेबल, कोई लेडीज पुलिस एहलकार कोई भी मौजूद नहीं था। कितने आदमी थे, मामला क्या? इकरा से पूछते हैं। ये आप पकड़ लो आप माइक को और मुझे बताओ कि घर में आपके पुलिस वाले क्यों आए हैं, क्या मामला है, शुरू कहाँ से हुआ ये सब कुछ? अभी हमारा केस चल रहा है। जो क्रिस्टन है ना, उनके 2 बेटे कत्ल किए गए हैं, ठीक है। उनमें ये हमारी गली में ही है, अच्छा, ठीक है। उनमें मेरे भाई शहादती हैं तीनों, अच्छा, यूनस, उमर और उस्मान, ठीक है। कितने भाई हैं आपके? 3 है। 3 भाई हैं, तीनों भाई शहादती बने हैं, अच्छा। तो उनको इसीलिए वो पैसे जो वो है ना, कितने अर्सा पहले हुआ है? ये साल हो गया, 1.5 साल, 1.5 साल पहले हुआ है, ठीक है। किसने मारा उनको? ये और पता नहीं 2-3 और थे मेरे ख्याल से। तो हमें भी इससे तरह पता चला मेरे भाई शहादती बन गए हैं, ठीक है, मोहल्लेदार होते हुए। हाँ जी, मोहल्लेदार होते हुए। किसी का भला करने में कोई हर्ज तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है, ये आए हैं कल, ये टोटल थे 15 पुलिस है। हाँ जी, वर्दी में और बाइक पे थे, अच्छा, ठीक है। आते ही इन्होंने ईंटें शुरू कर दी दरवाजे को मारने। हम तो बैठे थे, भाभी नंदन हंस रही थी, खेल रही थी। ये आते ही इन्होंने जैसे हमने दरवाज़ा खोलते ही इन्होंने अंदर आते ही हमें थप्पड़ मुक्के जो आया इन्होंने हमारे सिर पे भी मारे, हमारे बाल भी खींचे इन्होंने। घर में कोई भी नहीं था, हमने इनसे प्यार से बात की। प्यार से बात करने के बावजूद इन्होंने, मेरी भाभी हामला मतलब प्रेग्नेंट थी, उसको भी मारा है। उसको पेन शुरू होगी। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, हॉस्पिटल जी नहीं है, इसको अंदर बंद करो, इनको अंदर बंद करो, नहीं लेके जाना। फिर बाद नहीं हमारे घर में क्यों आया? पहली बार आई है पुलिस आपके घर में ऐसे? नहीं, आगे भी आती है। आप ही मेरे भाइयों को मतलब कभी चोरी का, कभी कुछ बना। आप लोग तो शहादती बने हो ना? जी, आपके भाई तो शहादती है ना। उन्होंने हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ। जो है उन्होंने, वो पैसों वाला है, हम गरीब है आप ही, अच्छा, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम भी खरीद ले, अच्छा। वो पुलिस खरीदे, उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। कुछ भी लेडीज कोई भी नहीं थी साथ, ऊपर से लेडीज तो नहीं थी। आप लोग शहादती हो ना? आपके भाइयों ने गवाही दी कि जो हमारे सामने बंदे को मार दिया। वो ये है ना, सुलह का काम कर रहे हैं ना। अच्छा। पर मेरे भाई क्या, तो पुलिस जो है वो आप लोगों के घर पे धावा कैसे बोल सकती है? आप लोगों के घर पे धावा बोले जिनके खिलाफ आप लोग खड़े हुए हो, जिस जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हो। आप लोगों के घर तो वो आए ना, आप लोगों के साथ मारपीट, आप लोगों के ऊपर प्रेशर तो वो लोग डाले। पुलिस का तो काम ही नहीं है ये सब कुछ करने का। नहीं, आप पुलिस तो मदई के साथ खड़ी होती है ना। मेरे भाई भी नहीं ना मारे, ना जिनका बेटे कत्ल हुए हैं वो भी नहीं मान रहे। अच्छा, तो इस तरीके से मार रही है पुलिस? इसीलिए। पर ये है कि लेडीज कोई भी नहीं थी। आते ही उन्होंने मारना शुरू किया हमें। मैंने प्यार से कहा भाई वो प्रेग्नेंट है ना, उनको मारे। उसको पेन शुरू हो गई, उसको मुझे और उसको बंद कर दिया कमरे में। 1-1.5 घंटा बाहर बैठे रहे, सलाह करते रहे हैं। अच्छा, आप दोनों को मारते भी रहे और मारते भी रहे। अच्छा, बाहर एक खड़ा हुआ था जो सईद अफसर, ये सब इंस्पेक्टर है, वो लेके सबको बाहर बैठा हुआ था। सलाह की है। बाद में भाभी को इतनी तकलीफ, उसको तकलीफ में छोड़ के मुझे बालों से लेके, बालों से मतलब पकड़ के तो मुझे बाहर ले गए। इस तरह किया उन्होंने। बाहर लेकर गए, बाहर चौक में, वहाँ पे जाकर डाला खड़ा था। चौक तक लेकर गए? हाँ जी, कार भी थी। अच्छा, ठीक है।
डाले में मुझे एक पता नहीं मुलाजिम कोई था, मुझे मूल बेटा हुआ था, उसने नाम भूल गई उसका, मेरे जहन में नहीं है। उसने मुझे राइफल से भी पीछे कमर में बट जो होता है वो मारा है मुझे, वो मारा है मुझे उसने, वो मारा। तब से मैं बीमार हो गई इतनी ज़्यादा, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, इसीलिए उस तरह तब मुझे ऐसे ना रेफर सीधी तान के चैम्बर चाट के कहता मैंने तुम्हें मार देना है। मैंने कहा मार दो, आगे मार के लेके आ रहे हो। कह रहा तुम अपने भाइयों को बचाना चाहते हो, अपने भाइयों को क्या कहते सुलह होने दे। अच्छा, सुलह होने दे। आपके भाई सुलह तरफ नहीं आने दे। सुलह उनकी माँ या भाई माने तो हम भी माने ना, वैसे भी उन्होंने जुल्म किया आप भी उन दोनों के साथ, तो हम कैसे मान जाएं। वो भी मेरे भाइयों जैसे थे, उनके भी भाई थे। तो इसीलिए ये फिर यहाँ से मुझे चौकी ले गई है, यहाँ पे है गोल दाड़ी के पास ना चौकी है इनकी। अच्छा। वहाँ पे जाके भी इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मारा है, तो घंटा वहाँ पे रखा है। चौकी ले जाके भी मारते रहे? हाँ जी, घंटा वहाँ पे रखा है। पुलिस वालों ने ही मारा है या पुलिस वाले? कोई लेडीज नहीं थी आप ही। अच्छा। कोई लेडीज नहीं थी। फिर बाद में फिरोज वाला थाना में जाके मुझे बंद कर दिया कमरे में जहाँ पे लेडीज थी। अच्छा। काफी ज्यादा औरतें थी। आपका कसूर नहीं बताया उन्होंने? कसूर यही है आप ही, आपके भाई नहीं मिले घर पर? भाई नहीं मिले। वो कह रहे हैं कि हमने सुलह, उनको मनाओ वरना हम तुम्हारे भाइयों को तीनों को पुलिस मुकाबले में खत्म कर देंगे। अच्छा। तो उसके बाद वहाँ क्या कहते हैं, एक रात में वहाँ पे रही हूँ। अगले दिन ये मुझे 9 बजे कहीं और ले गए हैं, पता नहीं कहाँ पे ले गए, ये नहीं था पता मुझे। वहाँ पे जाके बंदिश में रखा है इन्होंने। कहाँ ले मुझे मनाते रहे। कोई प्राइवेट जगह थी? कोई ऑफिस था? कोई पुलिस स्टेशन था? चौकी थी? कहाँ लेके गए हैं? कोई कमरा था जहाँ पे ले गए हैं। तो आपको रास्ते का नहीं पता लगा? जाहिर है आप होश में तो थी ना? नहीं आप ही, वो पर्दा किया हुआ था, डाले में लेके गए हैं मुझे। पर्दे वगैरह आसपास डाला था, मतलब पर्दे थे डाले के आले, तो इसीलिए वहाँ पे लेके गए। पुलिस का डाला था? जी जी, पुलिस का डाला। पुलिस के डाले में आपको किसी प्राइवेट जगह पर? हाँ जी, प्राइवेट। तो इसलिए वहाँ पे जाके भी मुझे मनाते रहे हैं कि तुम अपने भाइयों को। कितने लोग थे वहाँ पर? वहाँ पे तीनों पुलिस एहलकार थे? हाँ जी, एक लेडीज भी थी। एक लेडीज भी? हाँ जी, ठीक है। वहाँ पे लेडीज थी। तो उन्होंने कहा जी नहीं, इस तरह मना मानो तुम, अगर तुम नहीं ये चाहती हो कि भाई तुम्हारे ठीक रहे, उनको मनाओ जाके, उनको को सुलह करे, बेहतर। और वहाँ पर क्या कुछ होता रहा? और आप ही यही है कि वो लेडीज जो है बार बार आती रही है, थप्पड़ मारती रही है, कह रही तुम मानो, इस बात को मानो, उनको मनाओ। अगर तुम नहीं ना चाहते तुम ये फिर रास्ते से पीछे हट जाओ, हम जाने वो जाने, और जो जिनका केस है तुम क्यों बीच में आ रही हो? तुम्हारा क्या रखा है आपको वहाँ पे? वहाँ पे मुझे 4 बजे तक रखा है इन्होंने। मतलब सुबह से गई आप शाम 4 बजे तक वहीं पे? मतलब रात की गई। और वहाँ पर और कोई नहीं था? कोई भी नहीं था। कोई मुलाजिम? कोई भी नहीं? कोई पुलिस? हाँ जी, एक लेडीज थी। एक लेडीज? हाँ जी। और उनके साथ आप वहाँ पे रही हो? हाँ वहाँ जी। पर आप पर प्रेशर डालते? हाँ जी, मारते लेडीज ने मारा है वहाँ पे मुझे। वहाँ पर आपको पुलिस एहलकारों ने नहीं मारा? नहीं, पुलिस एहलकारों ने मुझे, पुलिस यहाँ पे चौकी में मारा है। अच्छा। चौकी में बहुत ज्यादा मारा है मुझे, बालों से खरीज के, ये चारपाई के, वहाँ पे चारपाई है उसके साथ मारा है, बाद में थप्पड़ भी लगाए हैं। एक नहीं, सारों ने मारा है मुझे, सारों ने मुझे मारा है। हामला मैंने उनको बताया भी, मैंने उनको बताया मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे सांस का मसला है, मैंने उनको सारी बातें बताई। फिर भी यहाँ से मुझे बालों से लेके गए वहाँ तक कि वहाँ ये चौक में 2 कोई आदमी थे, उनके सामने भी मुझे मारते रहे हैं। उनको भी कहा चलो जाओ यहाँ से, तुम क्या कर रहे हो? वो कह रहे चलो हम तो देख, वो तो बेचारे कहते छोड़ दो, पर उन्होंने छोड़ा ही नहीं है मुझे। धक्के से मुझे डाले में फेंका है, मैं नहीं थी बैठ रही। मुझे कह रहे वो कह रहा मेरे साथ बैठ जाओ, वो कह रहा मेरे साथ बैठ जाओ। पुलिस वाले कह रहे हैं? हाँ, मैंने कहा मैंने नहीं बैठना, मैंने कहा मैंने नहीं बैठना। कह रहा फिर कार में बैठ जाओ, मैंने कहा मैंने नहीं बैठना, मैंने अकेली गाड़ी में, मैंने कहा मैं पैदल आ जाऊंगी। कह रहे नहीं। धक्के से फिर मुझे उन्होंने धक्का लगाया तो मुझे डाले में फेंका इन्होंने। इस पूरे टाइम में आपके भाई कहीं पर भी नहीं आए? नहीं, ना चौकी में आए आपको लेने? जाहिर आप बहन हो, भाइयों की इज्जत हो, ठीक है, वो किसी के केस में शहादती बने, ये बहुत अच्छी बात है, मेरी बात करना चाहिए था। लेकिन आपको लेकर गए उस पूरे मामले में कोई भी नहीं आया? मेरा भाई एक इस्लामाबाद है, वो वहाँ पे रहता है। अच्छा। ठीक है, एक मेरा भाई बीमार है, और जो उस्मान है वो तो फौत की होगी थी, वहाँ पे गया हुआ था, उसको इल्म ही नहीं था कोई बात का। भाभी ने तो इल्म दे दिया होगा ना सबको? भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। आप बताने वाला काम नहीं था, तब टाइम नहीं था। अच्छा, भाभी को घर ही छोड़कर गए हैं? भाभी को घर ही छोड़कर, भाभी पेन होती रही है भाभी को, पता नहीं इनको पता हो, ये मेरे ख्याल से ये नहीं रहे। अच्छा, ठीक है। मोहल्लेदार कोई होगा जिसने मदद कर दी होगी। उसके बाद आप खुद ही आई हो घर? नहीं, मुझे लेके आए भाई, लेके आए मेरे। कहाँ से लाए आपको? भाई मुझे कचहरी से जमानत पे लेके आए इन्होंने। आपकी जमानत हुई है फिर? आपके ऊपर कोई पर्चा दिया उन्होंने? पर्चा यही कि क्या कहते हैं, पता नहीं क्या किया, मुझे इस बात की समझ नहीं आई है। यही कहते रहे हैं कि बस अपने भाइयों को मनाओ। नहीं, आपको पर्चा किस चीज का दिया है? आपको घर से लेकर गए ना, आपके ऊपर भी तो जमानत हुई है ना। आपकी जमानत किस पर्चे की हुई है? वो नहीं पता अभी मुझे। वो पर्चे की किधर है कॉपी वगैरह आपके? वो भाइयों के पास होगी।
वो पर्चा मुझे बताओ ना, वो पर्चा बताओ कि वो पर्चा क्या है। आपके ऊपर कोई मंशियात डाल दिया उन्होंने, कोई और गलत काम डाल दिया आपके ऊपर, कोई आपके ऊपर गलत कारी डाल दी है, आपके ऊपर पर्चा दिया किस चीज़ का है? आपको घर से उठाकर आपकी तजलील करते हुए पूरी गली में आपको घसीटते हुए लेकर गए हैं, आपको एक प्राइवेट जगह पर ले जाकर रखा गया, किस चीज़ की जुर्म की सजा दी गई है? पर्चा है क्या? मेरी बहन बताओ, हुआ क्या है? बताओ क्या हुआ है? आप बता सकती हो ना हमें, आप बताओगी तो पता लगेगा ना कि आखिर किस हद तक जालिम हुए हैं ये, किस हद तक गिरे हैं ये, एक औरत को मनाने के लिए किस हद तक गिरे हैं। अगर आप बताओगे नहीं, हमें नहीं पता लगेगा। क्या हुआ था? मेरी तरफ मुंह करो, इधर देखो, बताओ कि क्या हुआ था। हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए हैं, बताओ क्या हुआ था। कुछ गलत किया इन्होंने? गलत किया पुलिस वालों ने? सबने किया? जितने घर में आए थे इन्होंने किया या प्राइवेट जगह पे ले जाकर किया? बताओ, प्राइवेट जगह पर ले जाकर किया? गलत नहीं किया आप भी, इन्होंने गलत कुछ भी नहीं हुआ, बस इन्होंने मेरे पे पर्चा इस तरह का दिया है, वो मुझे खुद नहीं समझ आ रही, मैंने इस तरह का कभी काम नहीं किया। क्या पर्चा दिया आपको? शराब का पर्चा इन्होंने मेरे पे डाल दिया। क्या आप शराब बेचती हो? मेरी इज्जत कोई नहीं है, कानून कोई नहीं, मुझे बताया जरा, इतना मुझे यहाँ से मार के लेके गई है। पहली दफा मेरे पे ये काम बना, मेरे बच्चे, मैंने उनको बताया 6 बच्चे हैं मेरे, मैं किस तरह का काम करूंगी? और फिर जाहिर आप पे मंशियात बेचने का उन्होंने पर्चा दिया होगा। शराब का दिया है इन्होंने मेरे पे। बेचती हो आप? नहीं बेचती। आप पर इल्जाम लगाया ना, ये जाहिर है आपको प्रेशराइज करने के लिए आप पर इल्जाम लगाया गया होगा। जब आपके साथ मारपीट कर रहे थे आपको कहते रहे होंगे कि मान जो, हम तुम पे पर्चा दे देंगे। इन्होंने इसी तरह मुझे बनाया, और बाद में इन्होंने मुझे कहा तुमने यही कहना कि नहीं हमने मारा, और बाद में इन्होंने झूठ बोला मेरे साथ। आपने फिर गवाही दी कि नहीं मारा? मैंने यही कहा, मैंने वहाँ पे गई डॉक्टर के पास, उधर बताने लगी, जो लेडीज थी उसने मुझे बाहर निकाल दिया, वो खुद हैंडल कर रही थी अंदर बैठ के उसके साथ। अच्छा, आपस में पैसों की बात, इन्होंने पैसों पे आके सब कुछ किया है, इन्होंने मुझे झूठ, वहां पे सारी जगह मुझे झूठ, इन्होंने कहा तुमने बोलना, तुमने सच नहीं बोलना, इस तरह तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। जान तो अभी भी नहीं छूटी, अब पर्चा हो गया ना, अब स्टैंप लग गई, एक टैग लग गया, जान तो अभी भी नहीं छूटी। अगर अब हिम्मत की है तो पहले हिम्मत क्यों नहीं की? मेरे भाइयों को खतरा है बहुत ज्यादा, तीनों को। मैंने इनको ये भी कहा, मैंने कहा मेरे भाइयों को कोई गुनाह नहीं है, उसकी अगर माँ, मेरे भाई ये है कि किसी के पीछे, अच्छाई के पीछे खड़े हैं, इसमें क्या गुनाह है? वो कह रहे हैं नहीं ये गुनाह ही है, ये गुनाह सबसे बड़ा, तो वो अपने भाइयों को बनाओ। आपके शोहर किधर है? मेरे शोहर आप ही बाहर गए हुए, बाहर होते हैं आपके शोहर? आपके शोहर को पता है कि आपके साथ ये सब कुछ हुआ? नहीं, किसी को नहीं, मेरे घर में किसी को नहीं बताया गया। इज्जत आप ही अपने हाथ में होती है, अगर उनको पता चल जाए वो तो मुझे घर से भी बाहर निकाल देंगे। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, माँ बाप हमारे नहीं है। बच्चों को बताया कि कहाँ गई थी? जाहिर है आप तो यहाँ यही एडमिट थी मम्मा, भाई ने यही बताया तुम्हारी मम्मा एडमिट है, सब बच्चों के बगैर आई हुई थी ना आप यहाँ पर भाई से मिलने? भाई से मिलने आई, उन्होंने कहा तबीयत खराब हो गई थी, बुखार हो गया था, इसलिए उनको। आप 2 दिन रही हो ना वहाँ पर पुलिस स्टेशन? 2 दिन रही हो। एक दिन आप पुलिस स्टेशन चौकी में रही हो और एक दिन आप वो प्राइवेट जगह पे रही हो। हाँ जी, इसी तरह प्राइवेट जगह पर आपके साथ जहाँ पर आपको लेके गए बदतमीजी भी करते रहे होंगे। ये जाहिर है, हम पुलिस कल्चर को अच्छे तरीके से जानते हैं, वहाँ पर आपके साथ बदतमीजी भी जो कह सकता है कि बाइक पे बैठो वो बड़ा कुछ कर सकता है, वो कह रहा मेरे साथ बैठो, वो कह रहा मेरे साथ बैठो, हाथों से मुझे आगे करते रहे। मैंने कहा मुझे हाथ मत लगाओ। ये पुलिस कल्चर है। मैं जानती थी कि इसको अगर प्राइवेट जगह पे लेकर जाया गया है तो वो किस मकसद के लिए लेकर जाया गया है, और ये देखने वालों को भी पता है कि अगर इसको किसी ऐसी जगह पर पूरा दिन रखा गया है तो वो किस मकसद के लिए रखा गया है। क्या इस पर प्रेशर डालते रहे होंगे
किस तरह से इसकी तजलील की होगी, किस तरह से इसको मनाया गया होगा कि अपने भाइयों को मनाओ जाकर कि वो इस केस से पीछे हट जाएं। और ये तमाम तर जो है अपनी वर्दी की ताकत का इस्तेमाल है, अपने ओहदे का इस्तेमाल है जो कि उन्होंने इस खातून के साथ किया। अब वो जो भाभी हैं जो कि हामला थी और जो इसके साथ घर पर मौजूद थी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उससे भी बात करते हैं। भाभी है ये, और आप हामला? जी मैं हामला हूं। पास करो माइक अपने। जी मैं हामला हूं। पुलिस वाले उस दिन आए थे घर पर? जी आए थे। कितने लोग थे? 8 9 10 जाने थे। 9 से 10 थे? जी बिल्कुल। आपके घर में मर्द कोई नहीं था उस टाइम? मर्द उस टाइम कोई नहीं था, मेरा भाई आया हुआ था, ठीक है। अच्छा। वो बाहर गया हुआ था उस टाइम। अच्छा ठीक है। आए हैं किस टाइम आए हैं पुलिस वाले? रात के टाइम आए, रात के 9 बजे 9-10 बजे के करीब। ठीक है। तो मैं ऊपर से नीचे नहीं आती, ठीक है। अच्छा। वो आए हैं दरवाजा खड़का, ये आप ही आई हुई थी, मैं तो अपने घर से अपने मायके से आई हूँ। अच्छा। इनके लिए आई हूँ, ठीक है। अच्छा। तो ये बच्चों के बगैर आई है, मैं ऊपर चले गई हूँ, दरवाजा खड़का है तो मैंने ऊपर से भी देखने की कोशिश की, आगे हमारे टेरेस है, जाने लगी तो पुलिस ऊपर आ गई है। मैंने अच्छा, माइक पास रख के बेटा बात। मैं हाफिज़े कुरान हूँ, ठीक है। मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, ठीक है। मैंने उन्हें बोला भाई 1 मिनट रुक जाए, मैं दुपट्टा ले लूं। इतनी बात हुई, उन्होंने मेरे मुंह पे 2-3 चमाटे मारे हैं, ये अभी भी निशान है मेरे मुंह पे, ठीक है ना, अभी भी निशान है मेरे मुंह पे। दूसरा आया नीचे से, उसने ना मैं कहा भाई 1 मिनट मुझे दुपट्टा तो लेने दे, हुआ क्या है। इतनी बात की उसने मुझे धक्का दिया, लोहे की पीढ़ी पड़ी हुई थी, उसने उसके ऊपर मुझे फेंका। इतनी देर में मेरी चीख निकली, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। ये लोग ऊपर गए हैं, कुछ एक मेरे ऊपर कमरे की तलाशी ली है, कुछ पैसे पड़े हुए थे वो भी ले गए हैं, ठीक है। उतनी देर में ये मैं नीचे आई हूँ रोती हुई, ऊपर से नीचे उतरी हूँ कि बाजी आप मदद के लिए इनके पास आई होगी। मैं मदद के लिए नहीं, मुझे दर्द बहुत हो रही थी, मैं ऊपर से रोती नीचे आई। उन्होंने पकड़ के मुझे दिक्का दिया सीढ़ियों में नीचे बालों से। मैंने कहा मैं आप ही को देखती हूँ जाके। इनके पास आई हूँ तो इनको एक एक करके वो थप्पड़ मुंह पे मारे हैं, और एक पुलिस वाले ने इनके कमर में बट मारे हैं जोर जोर से, ठीक है। मैं रोती कमरे में नहीं थी जा रही, मुझे पीछे पिस्तौल लगा के कहते कमरे चो, ठीक है। इतनी बात कही है तो कहते साईं तेरा की लगता, ठीक है, आपका मियाँ कौन सा है। अच्छा। मैंने कहा उस्मान है। अच्छा। कहते उन्हें अज साढ़े हाथों कत्ल हो जाना, तेरे तो 9C पानी है मैं आप पे जी। मैंने कहा श्योर कुछ होगा तो आप डालेंगे ना। उसने फिर मेरे मुंह पे चमाटा मारा, उसने उस कमरे की उस हमारे बैठक रूम की तलाशी ली है सारी, कुछ चीजें उनकी जो पॉकेट्स में आई हैं वो ले गए उठा के। क्या लेकर गए हैं? कुछ पावर बैंक्स पड़े थे, आईपैड 2 मेरे पड़े हुए थे, एक मैंने खुद उनसे खींच लिया शॉपर में, मैंने कहा ये मेरा है, ठीक है। उन्होंने एक दे दिया, खुद ले गए। कुछ पैसे मेरे ऊपर रूम में जाके, अभी भी वैसे खिलाड़ा मैं छोड़ के अपने घर चले गई थी। ये तो भी ये देखे मैं डॉक्टर पे जाने लगी हूँ तो इधर आई थी अपने हस्बैंड के पास, ठीक है, कि मुझे हॉस्पिटल ले जाए। अभी भी मेरा मसला है काफी ज्यादा। हमारा इसमें क्या कसूर है हमें बताएं। आपका शोहर काम क्या करता है? हमारा शोहर कुछ भी नहीं करता। क्यों? अभी फिलहाल फारिग है। इससे पहले क्या करते थे? फारिग रहने से पहले क्या करते थे? मंडी में काम करते थे। कभी किसी ने मंशियात का काम किया आप लोगों में से? नहीं। कभी मजबूर होकर, कभी किसी ने जबरदस्ती करवाया हो? नहीं, किसी ने नहीं किया। नहीं। इनके ऊपर जो पर्चा दिया गया उसके बारे में पता है? इनके ऊपर मुझे तो, मैं अभी आई हूँ आपके आगे, ठीक है। ये मैंने बाया अभी भी पहना हुआ है, मैं ऊपर से मुझे नीचे बुलाया गया। इतना मुझे पता है कि इनके ऊपर पर्चा दे दिया गया और ये कुछ ड्रग्स वगैरह डाली हैं इन्होंने। इनको यहाँ से लेकर गए, आपको क्यों छोड़कर गए हैं? मुझे पेन ही बड़ी ज्यादा थी, मैं तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तकलीफ हो रही है, मैं हामला हूँ। मैंने बोला मैं 1.5 माह की हामला हूँ। अभी मेरा ट्रीटमेंट, मैंने उन्हें बोला मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा। ठीक है, मेरा इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा बीबी रजाई च लम्मे पाइया, इसको पास बिठा दिया। उन्होंने बोला उतो गड्डी आ रही है पुलिस कांस्टेबल दी, ठीक है, तानू लैके जांदी है। इतनी बात कही। मैं क्या भाई मैंने कहता ठीक है, मैंने कहा भाई मुझे गाली ना दे, मैं हाफिज़े कुरान हूँ, मैं तो तेरे तो 9C देना वा। मैं लेट गई हूँ, मेरे पास बैठी हैं, ठीक है। दरवाजा बंद करके बाहर टहलते रहे हैं। 10 मिनट बाद आके इसको इधर से बालों से पकड़ के ले जाते वह मोटरसाइकिल थे। उसने कहा भाई लेडीज पुलिस तो बुला ले, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं तू एनजी जाना, ठुड्डे मारते लेके गए हैं गली में। कोई नहीं मोहल्ले से आया? मोहल्ले से 3-4 घर लोग भी तो मोहल्लेदार के लिए खड़े हुए ना। 3-4 घर निकले। उन्होंने कहा तुसी भी नाल मुलवस हो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ भी पर्चे देने ने, बूवियां नु कुंडियां मारतियां ने उन्होंने, ठीक है ना। 10-12 जाने थे, ठीक है। इनका नाम इकरा नाम था आपका? इकरा?
कब्रिस्तान के पास आप क्या कर रही थी? मंशियात, ये माइक इनको दो, मंशियात बेच रही थी? नहीं आप ही कुछ भी नहीं। पुलिस वालों से बदतमीजी की आपने, फिर आपने लेडीज कांस्टेबल को थप्पड़ मारे। सब झूठ है, सब झूठ है, कुछ भी नहीं किया। एफआईआर जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, ये तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपके बैग में से देसी शराब निकली है, आपके पास शॉपर बैग था उसमें से निकली है। इन्होंने बदतमीजी की आप ही मेरे साथ, और उन्होंने क्या करना है मुझे बताया जरा। बदतमीजी की है वो कह रहे हैं आपने बदतमीजी की है। हर बात पे उन्होंने हाँ मनाई है मुझे, पर मैंने उस तरह का काम नहीं किया। हर बात पे उन्होंने मुझे राजी किया है, यहाँ तक मैंने खुद की जान भी लेने की कोशिश की है। ये देखिए जरा, ये आपने वहां पर, ये आपके पास वहां पर इस तरह की क्या चीज थी जिससे ये मारा है? इधर दिखाओ मुझे। घर आके किया मेरे साथ बदतमीजी, इतना कुछ हो गया अभी, मैंने कुछ ना करती अपने साथ, मुझे बताया जरा। ये घर आकर खुद को जख्मी किया आपने, इसकी क्या वजह थी? मैं आपसे पूछ रही थी ना, पुलिस वालों ने आपसे बदतमीजी की है कि नहीं की है? आप पुलिस वालों को बचा रही थी, की है ना उन्होंने? की है ना? कितने लोगों ने की है? 3 जो वहाँ पे प्राइवेट जगह पे गए, वहाँ पे 3 पुलिस एहलकार। वहाँ पे लेडीज पुलिस थी? नहीं थी। ये वो चीज थी जो मैं शुरू से इस लड़की से निकलवाना चाह रही थी। 3 पुलिस एहलकार प्राइवेट जगह पर लेकर जाते हैं, बनाते हैं, बदतमीजी करते हैं, जो कुछ कर सकते थे वो कर रहे हैं। और ये लड़की स्टिल अभी तक उस चीज को सिक्योर कर रही थी, यकीनन अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं। इस बात को कवर करने के लिए, इस बात से बचने के लिए कि ये बात कहीं पर खुले ना। लेकिन इन पुलिस वालों का क्या इलाज है जो एक लड़की को, जवान लड़की को जो कि 6 बच्चों की माँ है, उसकी तजलील करते हैं, उसको बालों से घसीटते हैं, उसकी भाभी है हामला है जो कि 1.5 से 2 माह की, उसको मारपीट करते हैं, वो दर्द में यहाँ पर चीख रही होती है और उसको कहते हैं ये होता रहता है। ऐसे ही कहा था आपको? इसी तरह ऊपर से कहते हैं आपके मियाँ को कत्ल करके जाना। नहीं, जब आपको दर्द हुई है तो उन्होंने क्या कहा? ऐसा होता रहता है। उन्होंने कहा साडे घर भी मावा पहना है, सानू पता ड्रामे करी। मतलब माँ बहनें जो हैं क्यों ड्रामे करती हैं? क्योंकि जब इस तरह के वर्दी पहनकर हैवान बाहर निकलते हैं तो वो इसी तरह के परवरिश से निकलते हैं जिनके घर में इस तरह के ड्रामे चल रहे होते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे भाइयों को बहुत ज्यादा खतरा है, मेहरबानी कीजिए हमारे लिए। मेरे भाइयों के भी बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे साथ जो होना था वो तो हो गुजरा। मेरे भाइयों को अगर कुछ हुआ मैं खुद को माफ नहीं कर चुकी। कितने घंटे रही हो उस जगह पर? 4 बजे तक रही, 9 से लेके सुबह 9 से 4 बजे। और वो तीनों थे वहां पर? तीनों थे। और वो तीनों हर बात मनवाते रहे और मानती रही आपने वहां से निकलकर उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? क्यों नहीं मेडिकल करवाया? आप ही अपने भाइयों को खतरा था, मेरे भाइयों का खतरा था। उन्होंने बात पे यही कहा कि भाइयों को कत्ल कर देंगे। भाइयों को, मेरे आपकी इज्जत खराब हुई? मेरे भाइयों के अलावा कोई भी नहीं है। हुई ना? किसने खराब की? मुहाफिजों ने की ना। इन्होंने तो आपको तहफ़्फ़ुज़ देना था ना। अगर बाहर बाजार में कहीं पर भी जाती हो, कोई अगर छेड़खानी करता है, किसको कॉल करते हैं? मुलाजिमों को करते हैं। मुलाजिम कर सकते हैं ऐसा? मुलाजिमों ने आकर क्या करना होता है? तहफ़्फ़ुज़ देना होता है ना। तो ये आपको तहफ़्फ़ुज़ मिला है। इज्जत किसने खराब की है? मुलाजिमों ने किया ना। किसी राह चलते बंदे ने तो नहीं की। वर्दी में एहलकार थे ना। ऐसा कुछ भी नहीं। आप ही हम काम करते हैं, हमारा ये देखे, हम खुद खिलौने बच्चे भी मेरे बनाते हैं। अगर हम ये काम करें, हमारा छोटा सा घर है, हम तो शहनशाह होना जैसे तो हाथ चुकी हुई है, अंदर बैठा भी उसको सुकून नहीं है। मुलाजिम उसने खरीदे हुए हैं, हर किसी को खरीदा हुआ उसने। कितनी बोतलें आपसे देसी शराब की कहा बरामद हुई हैं? 9 बोतलें आपके बैग में से, 15 बोतलें शॉपर बैग में से। कब्रिस्तान के पास से आप गुजर रही थी, वहां पर पुलिस का डाला रुका, आपको पकड़ा, आपने बदतमीजी की, मारपीट की और उसके बाद वो आपको घसीटते हुए डाले में बिठाकर ले गए। ऐसा कोई वकूआ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है आप ही, कुछ भी नहीं है। घर से ही लेके गए हर काम, वो हर बात क्या कहते हैं, उन्होंने पैसे आप ही लिए हुए हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं हम उनको पैसे दे सके। हमारे बच्चे, हम बच्चों को खिला ले, बड़ी मुश्किल बात हुई है हमारे लिए। पुलिस एहलकारों के नाम का पता है? वो जो 3 थे वहाँ पर, नाम का पता लिखे हुए हैं मैंने उस पे। वैसे नहीं याद? वैसे नहीं याद अभी, मैंने कागज पे लिखे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये अब आप एप्लीकेशन दे रही हो? जी। अब उनके खिलाफ दे रही हो? जी। इसमें आपने जिक्र किया जो कुछ आपके साथ हुआ? नहीं। क्यों नहीं किया? इज्जत आप ही अपने हाथ में होती है। इज्जत तो गई ना, इज्जत तो गई ना। अपनी इज्जत को कर सकते हैं। इज्जत तो खराब इन्होंने की है ना। इज्जत तो इनकी खराब होनी चाहिए। आपके ऊपर तो जुल्म हुआ है, इज्जत तो इनकी खराब होनी चाहिए। मोहल्लेदार जिनके सामने लेकर गए हैं, कहा जाता है वो कुआं डाला जाता है कि कब्रिस्तान में इसके पास से गुजर रही थी ये खातून और इसके पास से शराब की बोतलें बरामद की गई। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई, पूछताछ की गई तो ये इल्म हुआ कि ये देसी शराब जो है वो बेचती है।
उसके बाद इसके ऊपर पर्चा डाल दिया गया। अब मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में इसको घर से घसीटते हुए लेकर गए हैं, जिनकी मौजूदगी में ये कहा गया कि तुम सारे अपने अपने दरवाजे बंद कर लो और इस मामले में नहीं पड़ना। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है वो तो बाद की तफ्तीश के बाद पता लगेगा, लेकिन पहले आपको मोहल्लेदारों की बात सुनाते हैं। अच्छा, आप मोहल्लेदार हैं इनकी? हाँ जी। कब से रहती हैं यहाँ पर? तकरीबन हम लोग दिन से आने से पहले के कितने साल हो गए हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ ये क्या बकवा हुआ था जो 2 भाइयों का कत्ल हुआ है? ये वो मेरे घर के सामने रहते हैं। अच्छा। हम मसीह बरादरी हैं। ठीक है। हमारा तो इनका मजहब तो आपको भी पता है कि ये इस्लामी मजहब के हैं, हम मसीह हैं। ठीक है। तो वो बच्चे हमारे बिल्कुल हमसाए थे। अच्छा। हम लोग इकट्ठे ही आए हैं 10 साल से। ठीक है। वो बच्चे मेरे सामने बड़े हुए हैं, एक 21 साल का था और एक 24 साल का। ठीक है। दोनों भाइयों को मारा गया है। क्या वजह थी मारने की? ये कोई वजह नहीं थी, क्योंकि ये मैं हमें सब मोहल्लेदारों को पता था कि ये बच्चे आपस में उठते बैठते हैं। उनके सलोन थे। अच्छा। हाँ जी, वो सलोन का काम करता था, जो हमारी बरादरी का बच्चा था। ठीक है। उसी के सलोन पे आते थे, कटिंग करवाते थे, खाते पीते थे, दोस्ताना था इनका आपस में। यही हमें तो पता है कि भी उनके साथ इनका अच्छा तल्लुकात थे बच्चों के आपस में, लेकिन ये नहीं पता कि ये कब वाकया हुआ कि उनमें लड़ाई होगी, कुछ हो गया, किसी को कुछ नहीं पता। और सुबह 10 बजे पता चला कि जिस दिन उन्होंने कत्ल होना था रात को 7 बजे कत्ल हुआ है। तो सुबह 10 बजे पता चला कि इनकी आपस में लड़ाई हुई है कहीं बाहर जाके। अच्छा। पता नहीं किधर लाहौर हुई है कि इधर ही कहीं बाहर हुई है। तो रात को 7 बजे पता चलता है कि इनके बच्चे दोनों कत्ल हो गए। और वो कहाँ? असलान, इमरान। घर के बाहर आकर किए गए हैं? नहीं, वो सलोन पे थे अपने, इधर ही हमारे मोहल्ले में ही उनका सलोन था। ठीक है। हफ्ता बाजार है इधर। ठीक है, सलोन में मार दिया उनको आके? हाँ जी, वो सलोन बंद करके घर आ रहे थे। अच्छा। तो वहीं से एक लड़के ने आके बोला तुझे मारने के लिए आ रहा है, लेकिन उसने कहा मुझे क्यों मारने के लिए आ रहा है, इतनी तो लड़ाई नहीं हुई ना कि कोई मुझे मारने आ जाएगा। वो वहां पे ना लॉक कर रहा था, ताला लगा रहा था। वहीं से वो लोग बाइकों पे आ गए हैं। पता नहीं आप मैडम वो कितने बंदे थे कितने नहीं, हम लोग तो अपने घरों में थे। उसकी माँ को भी नहीं पता बेचारी को, वो तो कह के गया है। मुझे आज भी याद है कि हमारे चर्च में ना फंक्शन था, वास्कोट के लिए इन बच्चों ने खड़े होना था। बाहर के मुल्क से कोई अंग्रेज आ रहा था हमारे चर्च में, तो वो माँ को कह के गया कि माँ आलू गोभी बना लो। तो शाम को ना उधर खाना लेट मिलेगा चर्च में, तो कहता माँ कुछ भी हो ना तू बाहर ना निकली, मैं दुकान से आ रहा हूँ। पता नहीं उसको पता चल गया था कि मेरे साथ ये वाकया होना है। बड़े भाई को बुखार था, मुझे बता के गया। मैं क्या सलान किधर जा रहा है, तो कहता बड़ी मामा आपने क्या मंगवाना। वो सारा मोहल्ला, इनके भी भाई मुझे बड़ी मामा बोलते हैं। हालांकि देख ले कि हमारे मजहब का कितना डिफरेंट है। इसके तीनों ही भाई मुझे बड़ी मामा बोलते हैं और मुझे बड़ा दुख है। मुझे नहीं पता बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा कि अजान हो रही है, इससे अलावा और कुछ नहीं है। हम बेशक हम मजहब 2 हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह एक है। बिल्कुल ठीक है। तो बच्चियां की इज्जत सब की एक जैसी होती है। जैसे उसके बच्चे का मुझे बड़ा दुख है ना मरने का। इतने जवान बच्चे थे कि पता नहीं कहाँ से लोग आए उस जनाजे पे। मैंने रोड भी बंद करवाया था। मौत के फौरन ही बाद 2 दिन बाद हमने रोड पे आग लगाई थी। आप कहीं से भी निकाल, यानी वो माँ को कहकर गए थे कि हमने खाना खाने आना है। हाँ जी, उसने आलू को भी खुद देके गया। उस रात की बात है। लेकिन हमें 7 बजे पता चला इस्लान इमरान मर गया है, कत्ल कर दिया गया। उस रोड की आप वीडियो देखे ना तो मैडम आप भी रो पड़ेंगे। उसमें कोई मजहब का लेन देन नहीं है, लेकिन हमें यही पता चला है। मैंने तो आज तक नहीं देखा उन बच्चों को भी। मैं तो यही कहूंगी वो भी मेरे बच्चे थे, उनको नहीं चाहिए था ऐसे करना। वो भी जवान बच्चे ना, मुझे पता चला कि वो भी जवान है। अच्छा, अगर तूने मार भी दिया अब तू तो फांसी लगेगा। माँ के दिल तो एक जैसी होती है ना। अब ये सब कुछ वो करवा रहा है, बड़े बंदे डले हैं, बड़ी पंचायतें आई हैं। देखो उनकी माँ है, उसके दिल में कोई उसका अभी भी मैं आपको दिखाऊं ना, एक डॉग रखा हुआ है, वो आज तक 1.5 साल हो गया रोता है।
मैं सूजी को कितनी दफा प्यार करती हूँ, वो मुझे जाते हुए लिपटती है। उनका वो ना घर नहीं है और उसको बच्चे को परसों पकड़ के ले गए हैं। अच्छा। तो कल रात को उसको छोड़ा, यानी रात वो 2 भाइयों का कोई और भाई भी है? एक भाई, एक और भाई है। हाँ, उसको भी ले जाते हैं आप? उसको ले जाते हैं। अच्छा। कभी उसको धमकाते हैं, कभी किसी पंचायत में बुला लेते हैं, कभी किसी पंचायत में बुला लेते हैं कि तुम ना ये केस वापस लो। उसको पैसों की ऑफर भी की है। मेरे साथ तो जाहिर है हमारा बरादरी तलक है, हम एक है कि हमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो माओ का दिल तो वैसे ही एक जैसे होते हैं। जब भी मैं सुनती हूँ ना कि उस बच्चे को कभी ऑफर कराते इतने करोड़ ले लो, कभी इतने लाख बेटे तो नहीं वापस आएंगे? बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे तो अब गए। बस दुख इस बात का है कि देखे ये बच्ची मेहमान आई थी और इनके भाई जो हैं वो उन्होंने गवाही दी कि हमने अपनी आंखों से होते देखा। हाँ जी, गवाहियां सब मोहल्ले ने दी हैं। अच्छा। ये 2-3 दिन पहले तो बाकी मोहल्लेदारों को तंग नहीं किया जाता? मैं यही बताने लगी हूँ कि ये आगे 2 घर हैं। अच्छा। मुझे कल पता चला, मैं दर्जन के घर गई हूँ, वो शामों का घर है। तो वो कह रहे हैं कि ये ना राज्य लोगों के घर में पुलिस आई है। अच्छा। वहां पे तलाशी करने का क्या मतलब था? वो तो बेचारे यहाँ कोई कत्ल भी हो जाए ना, वो नहीं आएंगे गवाही के लिए। अच्छा। वो ऐसे लोग हैं अपने आप को सेव रखने वाले, कभी किसी के मामले में नहीं जाएंगे तो बड़ा मसला होगा। बिल्कुल होते हैं कुछ लोग अपने आप को बचाते हैं। हाँ जी। एक इधर हमारे दर्जी है, उसके घर में भी गए हैं। अच्छा। ऐसे दनाते गए हैं। बच्चियों ने कहा कि आप हमारे घर में क्या कर रहे हो? कहते चुप करके बैठ जाओ। ये इतने बदतमीज है, हमारे मुल्क के कोई हिफाजत नहीं करता। ये जब अंदर बढ़ते हैं ना, इनसे बड़ा बदमाश और गुंडा कोई नहीं है। मैंने देख लिया, उन्होंने मेरी यानी कि इस बच्ची की मैं चीखे सुन के ना वहां से थोड़ी चली आई हूँ। रात का पहर है, खुदा ना करे किसी के बच्चे को कुछ हो जाए, किसी के घर में आग लग जाए। बाहर ईंटों की आवाज आ रही है, दरवाजे को दरवाजे को मारी है। मैंने कहा मैं अपनी बेटी को कह रही हूँ कि बाहर ना खटखने की आवाज आ रही है, कोई चीज को तोड़ रहा है। अच्छा। वो मुझे कहती माँ सो जा, तू बाहर का ध्यान आपका घर कितनी दूर है इनसे? ये बिल्कुल सामने है। मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। तो वो ना मैडम जी, मैं आई हूँ, अंधेरा था, औंस भी बहुत पड़ रही थी, नजर कुछ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि ये मुलाजम है। ऊपर से जैकेटें डाली, वो टोपियां डाली, कुछ लाइट बंद थी, मैं शक्लें भी नहीं देखी। बूट देखे ना जब मैं नीचे से, तो वो मुझे इतनी बुरी तरह से पड़ा है ना वो बंदा। मुझे नहीं पता, शायद इन बच्चों को पता होगा उसका नाम क्या है, उस ऑफिसर का, कि चल बीबी चल, तेरा इत्थे की काम है या मंशियात बेच देने। मैंने देखा, मैं कहा है वे भरावा तू कित्थों आ गया? कहता चल बीबी, सारा मल्ला है नाना रलिया। कितने लोग थे? वो तो बहुत ज्यादा थे, 4-5 तो होंडे थे, उस पे 2-2 जने थे। अच्छा। उसी वक्त उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। ये बदतमीजी है मैडम, देखिए आप मेरी बच्चियों जैसी है, मैं बड़ी हूँ। मुझे खड़ा करके कहते बाजी ये मंशियात का काम करते हैं, ये देखे चीजें बरामद हुई हैं। मुझे कुछ समझ आता बेटा, कोई चीज उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। इनको अंदर मार रहे थे, वो 4-5 लोग बाहर खड़े थे जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं कहा काका उन्होंने घर ते बंदा ही कोई नहीं है। चल बीबी तू सानू दसेंगी इत्थे केड़ा बंदा इत्थे है ते केड़ा नहीं, सारा महल्ला रलिया। मैडम अगर ए मंशियात दा काम सारा मोहल्ला अगर मिला हुआ है तो ये बाकी मोहल्ले से पहले क्यों नहीं पूछताछ की गई? मेरी बात सुने ना, मैं यही कहने लगी हूँ कि अगर ये मंशियात का काम करते हैं तो कोई किसी को अपने मंशियात का काम के पैसे देता है? बिल्कुल नहीं। देखे मैम हम साई हूँ, मुझे या तो फिर पूरा मोहल्ला बेचता है। बिल्कुल। तो आज आप अभी आएंगे ना, हमें तो नहीं पता कि आप आने वाली हो। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं ना पता तो अभी मेरे घर चले, मेरे बेटे की शादी है, आके देखे जरा। इनसे तो बेहतर हमारे घर है, आके देखे जरा कि हमारे घर में कैसे एलईडियां लगी हैं, कैसे सोफे पड़े हैं। मैं तो इन लोगों के घरों में भी कम ही आती हूँ, क्योंकि ये बच्चियां खुद भी आ जाती हैं हमारे घरों में। बच्चे भी मेरी इज्जत करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बड़ी मामा बोलती है। मुझे तो बड़ी तकलीफ है इस बच्ची की। मैं तो इन लोगों के लिए आई हूँ, कभी इनके घर में मर्द कोई नहीं है। आपकी तो ना सुनी गई, फिर आपको तो गेट के बाहर से रुखसत कर दिया गया। रुखसत कर दिया गया ये बाहर से, और मैं गेट के अंदर खड़ी होकर देख रही हूँ। इसको कह रहे थे इसी ऊपर मार, ऐसे ऐसे अल्फाज बोले गया कि मैं आपको औरतों के लिए, मेरे लिए तो मेरी बच्ची है ना। मुझे नहीं पता कि ये मंशियात क्या है क्या नहीं है। अगर ऐसा कोई काम अपने हाथों में पले हुए बच्चों का पता होता है ना, मोहल्लेदारों को पता होता है। सबसे पहले कहते हैं मोहल्लेदार को ही पता लगता है कि किस घर में क्या देर हो गई है हम लोगों को इधर रहते। अब बच्चे मर गए, कत्ल किए गए, अब मंशियात डाले या क्या क्या डाले हमें तो नहीं पता।
हमारा तो कहीं से भी जाके देखेगा, बाइबल में भी लिखा है, हम झूठ नहीं बोलते। कुछ भी हो जाए, बच्चे मर गए हैं वो तो जिंदा नहीं होंगे, कोई गल नहीं, इत्थे नहीं तो अगे जाके इंसाफ जरूर होएगा उन्होंने। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਮਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, अंदर बढ़ के तिया भैनों लुट भी लेते, किसी को अगे भी नहीं होने देते। आपस च महल्लेदार लड़ते हुए इन्हों एक दूजे का सिर भी पाड़ देने, असी एक दूसरे तो उठ के इन्हों अगे कोई कुछ भी नहीं जा सकता। मेरे पूरे महल्ले को किसी ने पूछ लवो कि बबली गिल मैं कोई और बंदा आंदा मैडम ऐसे 3 बार जाहिर है कहीं ना कहीं आगे मजबूरी बन जाती है। वो अंदर वो दसो ना कि पुलिस वाले दे के अज तक कौन खड़ा है। सही कह रही हैं आप। इन्होंने ते अफसरां नूं नहीं छड्डिया, ऐसे गुंडे ने ये तो जो मर्जी पाई जान, सब सच इन्हां दा ही होना है। आप जब इसको लेकर गए हैं, वो बता रही है आप अपने दरवाजे दी दलीज दे विच चौधरी खरी साहब इहनूं कह रिहा सी इहदे नाल बह, इहने कहा मैं नहीं बहना, कहंदा अगे लगे मार। इस तरह के अल्फाज बोले जा रहे सी मैडम, मैनूं नहीं लगदा कि पढ़े लिखे पूरे मोहल्ले में जाहिर है वो एक बहुत ही जलालत हुई है, बहुत जलालत। असीं ते जिहड़ा है ना परेशान आ। फिर लोकां नूं कहंदे ने बाहर लगे जांदे, कहंदे पे कहंदे सब इत्थे 2 नंबर। मैं कह अल्लाह दी कसम है साडा कोई अफसर होवे ते मैं उहनूं दसां कि किसे दियां बीबियां नूं कहीदा किवें, तू तेरे किसे साडे च बरीकी देखनी हूं। आके देख जिन्हां दे महल्ले पिछे खलोते होण 2 नंबर नहीं हुंदे, 2 नंबर वो लोग हुंदे जिहड़े कल्ले हुंदे ने मैडम, उहनां नूं कोई मुंह नहीं लांदा। सही कह रही ते मेरे महल्ले जरूरत नहीं कि कोई इंज दा काम करन। ए देखदे मैं तुहाडे सामने इत्थे जिੱਥੋਂ कबंदे हो मैं तुहानूं पुछवा दे, पूरी गली मैनूं वड्डी मामा कहंदी है। एक अरसा दराज गुजर गया आपको भी और इनको भी, मोहल्लेदार आपस में मैनूं एक बारी तो कोई शापर बैग दिखांदे कि मैडम माजिया निकले, वो तो माजी एक वकुआ डाल दिया ना। वो तो इसके ऊपर एक वकुआ डाल दिया। इसको देखें एक गैर कानूनी चीज है, इसको एक अलग जगह पर ले जाया गया छुपा कर, और इसको एक अलग जगह पर रखा गया, और उसके खिलाफ कोई पूछने वाला नहीं है। उसको कोई पूछने, एक जवान लड़की को कौन राइट देता है किसी भी पुलिस एहलकार को कि आप किसी प्राइवेट जगह पर उसको लेकर जाओ और उसके साथ फिर देखें साडी तिंगा मर गई है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਉਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾ ਬੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। मैं किसी दी धी नाल अज करांगी ते मैनूं नहीं लगदा कि मेरी भी पर्दे उतारने अब बेटी के। मैं चुप कर गई, मैं क्या अच्छा आसमान दी मोटी नूं पुछांगी कि उत्थे की होया की नहीं होया। मैं नहीं पुछिया इहनूं, मैं कहा मैनूं तो पता उसके आंसू नहीं आपको बता रहे उसके साथ क्या हुआ है। मैं कहनी हां मैडम साडा आपस च इन्ना एक है कि साडे पुत्तर मरे ने, साडे पिछे मुसलमान खलोते ने, साडे पुत्तरां वर्गे ने, ए पुत्तरां वर्गे नहीं पुत्तर ही ने साडे, साडी धी है। की होया इन्हां ने गवाहियां दित्तियां, तुसीं किन्ना कुछ तरूवोगे बस अल्लाह दे कार च नहीं जाओगे। ये देखें, ये एक जिंदा मिसाल है कि किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को देखकर खामोश हो जाओ, ना देखो ना सुनो ना बोलो। ये एक मिसाल है कि अगर आप किसी के हक के लिए आवाज बुलंद करोगे इस मुआशरे में तो आपका हाल ये होगा। मैडम जी साडे नाल गिला कीता ना कि बड़ी मामा तेरे हुंदे आ साडी भैन नूं ले गए। ओहो बड़ी मामा ते बुड्ढे बारे की करदी, ना मेरा घर बंदा सी ना मेरे पुत्तर सी। मैं कोल खलो के घरा दा तमाशा देखा, मैं अपने अल्लाह दे घर च बड़ी शर्मिंदी। मेरे पुत्तरा दे पिछे है खलोड़, मेरा दी धी दे अगे नहीं हो सकी। उन्हें बड़ी बदतमीजी कीती है, तुसीं देखो नियां जियां इट्टां दे है, मैं उत्थे बन्नी तुहानूं गुजरी है, मेरे को गुजरिया नहीं गया। टेंशन ना, अंदर कोई बंदा हुंदा ना मैडम जी सानूं समझ आंदी, इन्हां दे नाल कोई पुट्टियां हुंदियां, कोई नशा दी चीज़ां सानूं औरतों को देखकर इतना जुल्म करके गए हैं। वो हामला बेचारी, उसको जिस तरह मार कर गए हैं उसका हमल खत्म हो जाता था। मैनू अंदर उस्मान ने कहा मां तेरे ते कोल मेरी बुढ़ी मर जाती तो तू अगे ना आंदी, तुसीं इस तरह दे जे असीं तुहाडे पिछे खलोते, तुसीं साडे पिछे नहीं खलोते। मैं कहा उस्मान कोई कार नहीं सी, उन्होंने बड़ी बदतमीजी मेरे नाल कीती। उस रात दी वीडियो एदे भरा वड्डे ने मेरी बनाई, मैं कहा बना वीडियो सुट मैनू किते ले चल।
मुझे बताएं कि आप इसको जब ले गए इकरा को पुलिस वाले घसीटते हुए मारते हुए लेके गए, आपका मेरे दरवाजे देखे जब हम लोग भी अभी आए हमें भी काफी चलना पड़ा है, आप लोगों के दरवाजे तक तो गाड़ी आती नहीं है, तो गाड़ी जहाँ पर खड़ी होती है वहां तक इसको मारते हुए घसीटते हुए रात के पहर लेकर गए। भाभी इसके अंदर थी, आप उसके बाद घर में आई हैं यहाँ पर? नहीं, मैं क्या वो उस्मान मैनू नहीं पता लगा कि तेरी बुढ़ी अंदर है। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ नहीं पता। वो जब वापस आया तब तक ये हो चुका था सब कुछ, हो गया सी। अगर वो आ जाता तो शायद उसके साथ इससे भी बदतर ही चुक के ले जाना सी मैडम जी, उस पर भी केस डाल देने थे। कौन है ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਮਾਮਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਏ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। भाई हैं इकरा के हमारे साथ मौजूद, और शुरुआत जाहिर है आप लोगों की एक वो जो मामला थे कि आप लोगों ने देख लिया किसी की जान जाते और आप लोगों ने सोचा कि गवाही दे देते हैं। हाँ जी, वो गवाही गले का हार नहीं बन गई? ऐसी आप ही हम पे जुल्म होने लग पड़ा है, हमने तो मजलूम के साथ खड़े होने का। उस दिन क्या हुआ था उन दोनों भाइयों के साथ? उस दिन वो का झगड़ा हुआ छोटा यार, ठीक है। उन्होंने वन भाई पे इतनी करने की कोई पुलिस नहीं आई, अच्छा ठीक है। वो जग्गा भट्ट, अली भट्ट वगैरह लोग तकरीबन कोई 40-50 लड़के जो मजलूम के साथ ज्यादती करे आके, उन्हें आने साथ गोली चलानी शुरू कर ली है, ठीक है। कहाँ पर? ये 27 नंबर गली के पास, सलोन के बाहर। हाँ जी, सलोन के बाहर, अच्छा। ठीक है। उन्होंने आके ज्यादती करनी शुरू कर दी, उसके बाद उन्होंने मारा फैर, ठीक है। मैं उस हाँ जी दोनों को मौजूद, मैं उधर गया हूँ। 15 की कॉल भी मैंने की है जाने साल, अच्छा, ठीक है। जितनी रेटें मैंने खुद ही कराई है, ठीक है। उन्होंने मुलजमों ने अब पैसे देख रहे ऐसे जो को हमारे पे चढ़ाई करनी शुरू कर दी है। इन लोगों को पीछे करो, ठीक है। ये पीछे हो जाएंगे, हमारी सुलह हो जाएगी। दोनों भाई जो हैं वो मौके पर ही उनकी मौके पे डेथ हो गई उन्होंने, दोनों भाई जवान दोनों भाई थे जी आप ही। उसके बाद हम मजलूम के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने फिर गवाही दी कि जी हमारे सामने फलाने बंदे ने ये सब कुछ किया है, जी आप, ठीक है। आप मदई बने थे? हाँ जी आप ही। और आपने 15 पे कॉल की? जी आप ही, ठीक है। उसके और ये कितना अर्सा गुजर गया? ये तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल जी। 1.5 साल से आपके घर में कभी पुलिस आई है? आप ही अभी एक ये आखिरी मुलजम है जिसकी बेल लगी हुई है, अच्छा। पीछे इसकी बेल हमने रिजेक्ट करवाई है। अच्छा। अब फिर तरीक आ रही है, पुलिस हमारे पे चढ़ाई तो चढ़ाई कर रही है, ये सैर पे हो जाएंगे, उसकी बेल हो जाएगी, अच्छा, ठीक है। 10 मुलजम थे, 9 जिन्हों में जमानतें हो चुकी है, 9 निकल आए हाँ जी, 9 निकल आए हैं, ठीक है। वो मदई के ऊपर 12 तारीख को गोली भी चली है। ये ऐसे जो साहब कह रहे हैं हमारे तफ्तीशी को, आप उन पे रेटें करें। कौन था मदई? उसका भाई और वालदा में से कोई बना है? हाँ जी, भाई है भाई, एक ही भाई बचा है? हाँ जी, 2 भाई है, अच्छा, ठीक है। एक भाई मदई है और उसपे गोलियां चलाई? हाँ जी, उस पे गोलियां चली हैं 12 तारीख को। जिस लोगों ने चलाई हैं उन्होंने अब 3 कत्ल कर दिया दोबारा कॉलोनी में वगैरह है, ठीक है। के साला है जो, ठीक है, ये तकरीबन कोई हर तारीख पे 20-25 लोग जाते हैं, अच्छा, ठीक है। पूरा गैंग बनकर जाता है, पूरा गैंग बन के जाता है। हाँ। हमने कितनी मर्दा तला भी की है, हमें थ्रेट भी किया जा रहा है, आपको कत्ल कर देंगे, आपके भाई को कत्ल कर देंगे, ठीक है। आपका कुछ नहीं बनना। ये पुलिस हमारी है, हम पैसा दे रहे हैं पुलिस को, ठीक है। इसने जब 10 लाख रुपए लिया एसएचओ ने, किससे लिया? अच्छा, नहीं किससे लिया ये, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसने हमारे पे चढ़ाई करनी शुरू कर दी है। एक कतरा भी फ्री चाय मेरे घर से मैं कसम खाने को तैयार हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक कतरा भी नहीं भी इधर से पकड़ा गया। उसके बाद मेरी बहन पे तशद्दुद करते रहे, मैं मौजूदा है आए भी नहीं इधर। आप किधर थे उस टाइम? मैं जनाजे पे शाद रहे। आप घर पर ही नहीं थे ना? आप तो, आप तीनों भाइयों में से एक भी घर पर नहीं था? नहीं, वो एक भाई मेरा इस्लामाबाद चला गया है, ठीक है, इन्हों की परेशानियों से, अच्छा, ठीक है। ये जो मुलज़म है ना, हाँ जी, बीवी बच्चे साथ रह गए? हाँ जी, अच्छा, वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया है, अच्छा। कभी कहेंगे आपके घर ढा देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। जो अभी रेड की है
रात को फिर धमकी लगा रहा है, मैं दोबारा आया तो मैं सारी बीबियां के साथ ले जाऊंगा। ये तो मिलने के लिए आई हुई थी। हाँ जी, ये तो मेरी आप ही एक दिन के लिए आई, शादीशुदा, बाल बच्चेदार, अपने घर से आ गई बदकिस्मती से भाई को मिलने के लिए। मैं यही पूछना चाह रही हूँ, ये पहली रेड थी आप लोगों के घर में कि इससे पहले भी कभी हुआ है? इसके पहले सब इंस्पेक्टर था, ठीक है, उसने भी डेटे की है। उस टाइम नहीं ये मिली उसको? उधर तो है ही नहीं थी ना। अच्छा, ठीक है, पूरे मोहल्ले ने उसको उन्होंने को बताया ये इधर कोई ऐसा पहले भी घर के अंदर ऐसे ही आ जाता है, घर तोड़ फोड़ के गेट वगैरह कि पहले बस बाहर तक? पहले लोगों को तंग करके गया मोहल्लेदारों को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाद में मेरे घर आ गया। ठीक है, ठीक है, वो बाजी मरियम है, उन्होंने कहा इधर क्या है, इधर कुछ नहीं है, हमने तलाशी लेनी है, 100 पीस मिला लो। ठीक है, ठीक है, उधर बदतमीज वगैरह करके बुढ़िया ना फिर गए। ठीक है, उसके बाद ऐसा जो कोई कहा हमने ऐसा जो हमको चिड़के डा रहे उल्टी, हम ऐसे कर देंगे आपके साथ, ऐसे कर देंगे। कोई भी लड़का ठा लेता है उस पे पर्चे दे देता निजायज। ठीक है, डिगेटिव के पर्चे, कभी किसी चीज के पर्चे। अब ये बहन पे जो पर्चा है वो देखा है जी? वो शराब का पर्चा, कब्रिस्तान के पास से गुजरी थी, बेच रही थी 15 बोतलें 18 बोतलें। खुदा की कसम एक बोतल भी नहीं थी। मेरे घर से लेके जा रहे, गुजर रही थी कब्रिस्तान के पास। नहीं, आप मेरे घर से लेके जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, वो तो वहाँ पर है ही नहीं। उसको वो इधर सोई हुई थी जब आए हैं, इन्होंने बुआ तोड़ा, अंदर आ गए। ठीक है, मारना शुरू कर लिया। मेरी वाइफ है हामला है, ठीक है, उस पर तशद्दुद किया है। ठीक है, उसकी उधर की हालत नहीं ठीक हो रही। ऐसा जो कल भी लड़के ठाए हैं, उन्होंने को कहता है हम उसका हाल बड़ा बुरा करेंगे, वो 2 भाइयों का, यूनुस का तो उस्मान का। आप भाई हो, मुझे आपसे जाहिर है मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन जाहिर है ये पूरा इस पूरे केस का एक हिस्सा है। आपकी बहन को लेकर गए हैं, यहाँ से मारते, घसीटते, गालियां देते, गंदी जुबान इस्तेमाल करते, आपको नहीं पता, ले गए। कितने दिन बाद बहन मिली है? आप ही 2 दिन उधर रखी है। 2 दिन रखी? 2 दिन। पहले दिन गए हो आप चौकी पे, जब वापस आए हो? हमको मिलने ही नहीं दिए। इतला आपको कितनी देर बाद मिली है? हमको तो अगले दिन इतला मिली है जब हम आए। भाई आप शादरा जनाजे पर थे ना जी, इतला मिलने में इतना टाइम क्यों लग गया? उसको रात में सौरे भी रहते ना, मैं इन की वजह से इधर रहता ही नहीं। तो आपकी बीवी इधर थी, आप ससुराल में थे? मेरी 2 वाइफ है। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। आपको इतला बहन की अगले दिन मिली है? हाँ जी, अगले दिन सुबह में मिली है कि आपकी बहन को और आपकी बीवी को मार मार के घसीटते हुए ले गए, बीवी को घर छोड़ के तकलीफ में बहन को ले गए। फिर आप गए थाने? आप ही गए हैं, सन मिलन नहीं देता जी, इत्थे कोई नहीं हैगा। इत्थे कोई आया था साहब, उन्हें ना बहुत बुरा पेश आवा गए। इको लफ्ज कहंदे उस्मान नु कत्ल करने से आई हुई है। उस्मान कौन है? मैं। आप उस्मान जी? आप आपको मारना चाहते हैं? हाँ जी। आप पीछे नहीं हट रहे हो? नहीं। आपको ऑफर देते हैं पैसों की? पैसों की ऑफर आ रही है, वो फैमिली को भी आती होगी। हाँ जी। हाँ, आप पैसे क्यों नहीं उठा रहे? कितने पैसों की ऑफर आ रही है? 40 लाख की ऑफर आ रही है। 2 भाइयों की कीमत यानी 20-20 लाख रुपया। हाँ जी, वो कहते हैं 36,000 रुपये हो जाएंगे तो मदई केला हो जाएगा तो वो सुलह कर लेगा। हम 1 रुपया भी हम पे हराम है इस चीज का। मतलब आप लोग जो मदई है, आप लोग उसको कहते हो कि ये केस चलने दो अभी? हाँ जी, नहीं वो खुद ही कह रहा है चलने दो। उसका भाई गए हैं, 2 जवान भाई गए हैं, 2 जवान बेटे गए हैं, वो कैसे 40 लाख में सौदा कर दे बेटों का? वो हमें कहते हैं जो मुलजम पार्टी ना, आप 40 लाख लो, आप सैर पे हो जाओ, मदई केला हो जाएगा तो मदई को हम देख लेंगे, हम उसे देख लेंगे, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, जो ऐसा जो है ये भी इस चीज का जोर दे रहा है। ऐसा जो कोई उन्होंने कहा हम आपको पैसे देंगे, आप हमारी सुलह करा दो। बहन को जब लिया फिर वहाँ से इसने आपसे कोई राब्ता किया था कि मैं फलानी जगह पर हूँ? आप ही फिर इसने राब्ता किया कि चढ़ी ले जाकर उन्होंने कराया, इधर भी नहीं कराया उन्होंने राब्ता करवाया जी। बहन ने बताया इसको अलग जगह पर भी लेकर गए हैं जी? आप ही एप्लीकेशन दी है उनके खिलाफ? एप्लीकेशन आज हमने दी है, आज दे दी है। उन पुलिस जिनके ये नाम बता रही है कि इसको प्राइवेट जगह पे ले जा सकते थे? नहीं, आप ही मुहाफिज होते हैं ना, मुहाफिज होते हैं ना, कोई मसला हो जाए तो किसको कॉल करते हैं? पुलिस को करनी हमने। पुलिस वालों ने इसको क्या किया? पुलिस वाले तो तशद्दुद किया। देखो पुलिस वाले इज्जत बचाते हुए साड़ी इज्जत खराब करके इलाके पूरे, ठीक है, पूरे इलाके चार जलील करके गए हुए। उस तो बाद आप ही देखो कोई किसी के हाथ ठाए लेडीज है, जुर्म है। लेडीज हाथ थाना ना है, कोई जुर्म नहीं हैगा। ये है अपना सब इंस्पेक्टर है, का कजन है, ठीक है, का कजन है, सब इंस्पेक्टर। उसको तो चाहे कभी आप लोगों ने ना मारा हो, उसके शोहर ने कभी उस पर हाथ ना उठाया हो, एक गैर आदमी आकर घर में घुसकर उसके साथ जो कुछ कर गए हैं, उसके तो सारी जिंदगी चेहरे आंखों से वो मंजर ही नहीं जाना कि जो कुछ उसके साथ उन्होंने अपना बट मारे इलाके च चुबेरा मारिया, वाला घसीटते रहे वे, ठीक है, मावा भैन गंदियां गंदियां गालां काटते रहे वे, ठीक है। अल्लाह इन लोगों के हाल के ऊपर रहम करे और ये जो
पुलिस एहलकार हैं जो अपने आप को ज़मीनी खुदा समझ बैठे हैं, अल्लाह ताला के साथ इनको हदायत दे। और जहाँ पर ज़ोर ये जो पुलिस स्टेशन है उनको अच्छा बनाने में, खूबसूरत बनाने में लगाया जा रहा है, वहाँ पर थोड़ी सी अगर नज़रसानी इनकी तरबियत पे कर दी जाए तो आए दिन इस तरह के लोग जो हैं इनके जुल्म के शिकार इस तरह से सामने ना आए।